एजुकेशनल हब पॉइंट। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इंजर्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इंजर्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी किया था। आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इंजर्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। Now, first thing which we have to consider is the insertion. Now, what is insertion? Actually, insertion है क्या? Insertion means addition of something into already existing substance. Means अगर आपके पास कोई already existing substance है, उसमें अगर आप किसी चीज़ की insertion कर दें, कोई चीज़ उसमें add कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो insertion हो गया। Similarly, elimination क्या चीज़ है? रिमूवल ऑफ समथिंग फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से अगर आप कोई चीज़ रिमूव कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ। इसे किसी भी सब्सटेंस से जब हम कोई भी चीज़ रिमूव कर देते हैं उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। ओके, अब अगर हम इंजर्शन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में देखें तो इंजर्शन रिएक्शंस के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजर्शन रिएक्शंस हैं क्या चीज़। एडिशन ऑफ लिगेंड एंड फॉर मीन्स आप क्या करते हैं कि आपके पास एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स आपके पास मौजूद है। उस ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स में आप लिगेंड की एडिशन करते हैं और लिगेंड की एडिशन ऐसे होती है कि ना ही वहाँ से कोई लिगेंड रिमूव होता है। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा था, सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि जब आप लिगेंड की एडिशन करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहाँ से एक लिगेंड को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और उसकी रिप्लेसमेंट पे सेकंड लिगेंड को वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है या उसका रिएक्शन करवा दिया जाता है। बट इंजर्शन में क्या है, इंजर्शन में जो लिगेंड है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है उनको वहाँ से रिमूव नहीं करवाया जाता। इनफैक्ट एक से अदर जो लिगेंड है वो उसमें ऐड करवा दिया जाता है। और जब एडिशन होती है यहाँ पे लिगेंड की एडिशन इस तरह होती है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन्स अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो वो +3 ही रहेगी बिफोर द एडिशन एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ लिगेंड। सिमिलरली अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है तो बिफोर एंड आफ्टर एडिशन वो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इस चीज़ को हम कहते हैं इंजर्शन। अब हम इंजर्शन की टाइप्स के बारे में देखें तो मोस्ट इंजर्शन के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप हम कहते हैं 1,1 इथाइलिन इंजर्शन और जो सेकंड टाइप होता है उसको कहते हैं 1,2 इथाइलिन इंजर्शन। अब ये 1,1 इथाइलिन इंजर्शन या 1,2 इथाइलिन इंजर्शन ये डिपेंड करती है कि जो हमारा इथाइलिन मीन्स यहाँ पे जो इंजर्शन होगी वो अनसेचुरेटेड होगी, मीन्स अनसेचुरेटेड इंजर्शन है। ओके, और हमने ये एक चीज़ स्टडी की थी अनसेचुरेशन के हवाले से, हेप्टेसिटी। मीन्स हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं या कोई अनसेचुरेटेड आपका लिगेंड है तो जो मेटल के साथ जब उसकी अटैचमेंट होती है तो वो डिपेंड करता है कि मेटल के साथ वो किस मोड में अटैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने इथाइलिन को हम ले लें। अब इथाइलिन मेटल के साथ 2 मोड्स में इंजर्शन कर सकती है, या तो जस्ट इथाइलिन की एक ही कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए मीन्स eta1 इंजर्शन, या फिर जो इथाइलिन है उसकी दोनों कार्बन्स मेटल के साथ बॉन्ड बनाए मीन्स eta2 इंजर्शन। तो 1,1 इथाइलिन इंजर्शन और 1,2 इथाइलिन इंजर्शन इस स्पेस पे eta1 इंजर्शन इनको कहते हैं और eta2 इंजर्शन भी हम इनको कहते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि 1,1 इथाइलिन इंजर्शन क्या होता है और 1,2 इथाइलिन इंजर्शन किसको कहते हैं। चलिए जी डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें 1,1 इथाइलिन इंजर्शन को, 1,1 इथाइलिन इंजर्शन का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है। जब इसमें आपने किसी भी इथाइलिन या किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड की या किसी भी अनसेचुरेटेड लिगेंड की जब आपने इंजर्शन करवानी है तो आपकी इंजर्शन कैसे होगी। इंजर्शन होगी जी क्या होगा, 1,1 इथाइलिन। नेम से मेंशन हो रहा है कि जो आपके ये जो आपकी लिगेंड, ये आपका जो लिगेंड है इसके लिए जो 1 कार्बन है, ये जो 1 जो भी एटम है, ठीक है, 1 अगर मैं इसको कार्बन कंसीडर करूँ, इसको भी कार्बन कंसीडर करूँ, मीन्स मैं इसमें थाइलिन कंसीडर करती हूँ तो ये 1 मीन्स आपकी जो इंजर्शन होगी, ये कॉम्प्लेक्स की जो इंजर्शन होगी उसमें क्या होगा कि आपका ये जो लिगेंड होगा इसकी इंजर्शन इस तरीके से होगी कि ये जो आपका लिगेंड है इसके जस्ट इस एटम के साथ, फर्स्ट वाले एटम के साथ मेटल और सेकेंड लिगेंड अटैच होंगे, मीन्स इस टाइप की कुछ इंजर्शन होगी। ये आपकी इंजर्शन क्या है, 1,1 इथाइलिन इंजर्शन। मीन्स अगर आप इसको इथाइलिन कंसीडर करते हो, अगर ये आपका इथाइलिन है तो इथाइलिन की फर्स्ट कार्बन के साथ ही मेटल भी अटैच होगी और मेटल के साथ जो लिगेंड है ये भी इसी फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा। ऐसे इंजर्शन को हम कहते हैं 1,1 इथाइलिन इंजर्शन। सिमिलरली इसको हम eta1 इंजर्शन भी कहते हैं, इसी को हम eta1 इंजर्शन भी कहेंगे। लेकिन कैसे, इसको हम eta1 इंजर्शन क्यों कह रहे हैं, इसको हम eta1 इंजर्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि जस्ट जो इथाइलिन है इसकी इथाइलिन या जो भी आपका अनसेचुरेटेड लिगेंड है उसकी जस्ट एक ही जो कार्बन है वो मेटल के साथ अटैच है। दैट्स व्हाई इसको हम इथाइलिन इंजर्शन भी कहते होते हैं।
सॉरी इसको हम इटान इंजर्शन भी कहते होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें 1,2 इथाइलिन इंजर्शन को देखें, तो हम इसको 1,2 इथाइलिन इंजर्शन को किस तरीके से देखते हैं, ये 1,2 इथाइलिन इंजर्शन। ओके, अब ऐसे इसमें ये जो इंजर्शन है इसको हम 1,2 इथाइलिन इंजर्शन कहते हैं। नंबर फर्स्ट इसको हमने 1,2 इथाइलिन इंजर्शन किस वजह से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो भी इथाइलिन है, अगर हम इसमें इथाइलिन कंसिडर करते हैं तो इथाइलिन के दोनों कार्बन इक्वली अटैच है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने, वैसे इसको हम इथाइलिन इंजर्शन भी कहते हैं। जब हम इथाइलिन इंजर्शन को देखते हैं तो हम 1,2 इथाइलिन इंजर्शन कैसे एक्सप्रेस होती है, होता क्या है कि जो 1,1 इथाइलिन इंजर्शन है इसमें जस्ट फर्स्ट कार्बन मीन्स 1 कार्बन इन्वॉल्व होती है मेटल और लिगेंड के साथ के कॉम्प्लेक्स के साथ। लेकिन अगर हम 1,2 इथाइलिन इंजर्शन को देखें तो इसमें ये वाले जो एटम है ये भी इन्वॉल्व होते हैं इंजर्शन और ये वाला एटम भी इन्वॉल्व होते हैं इंजर्शन में। मीन्स आपका सब कुछ इस तरह का जो न्यू आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनता है। ऐसे इंजर्शन को हम कहते हैं 1,2 इथाइलिन इंजर्शन। ओके जी, ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था 1,1 इथाइलिन इंजर्शन का और 1,2 इथाइलिन इंजर्शन का। अब हम इसको कुछ थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि इंजर्शन क्या चीज़ होती है और इंजर्शन में 1,1 इथाइलिन और 1,2 इथाइलिन इंजर्शन कौन सी होती हैं। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं कि जो इंजर्शन होती हैं इनको हम इंजर्शन हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपके अगर हम कहें कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब जब ये हमारे पास कोई एक ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स है, जब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इंजर्शन होगी, किसी भी चीज़ की इंजर्शन होगी, मीन्स जब हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिंपल अल्कीन की इंजर्शन करवा दें, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में सिंपल अल्कीन की इंजर्शन करवा दें तो इस कंडीशन में हमारे पास जो चीज़ बनती है वो क्या होता है, वो कोई मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, तो ये क्या है कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में इंजर्शन करवा देते हैं सिंपल, अगर हम अल्कीन की इंजर्शन करवा दें तो एट द एंड हमारे पास जो चीज़ बनती है वो है मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स है ये कैटालिटिक रिएक्शंस में बहुत यूज़ होते हैं। तो इंजर्शन की का एक यूज़ हमें पता चल गया कि इंजर्शन के थ्रू हम अपने कैटालिटिक रिएक्शन जो है उनको फॉरवर्ड करवा सकते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है हम पॉलीमर्स की तरफ जा सकते हैं, इंजर्शन के थ्रू हम पॉलीमराइजेशन अपनी करवा सकते हैं। सिमिलरली इंजर्शन जो है इंजर्शन का एक रिवर्स जो रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब इंजर्शन कब होगी और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कब होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं और साथ हम इस चीज़ के रिएक्शन को डिस्कस भी करते हैं कि ये क्या है और ये वाला रिएक्शन किस तरीके से एक्चुअली हम इस रिएक्शन को स्टडी भी करते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से टेक प्लेस होगा और मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। इस रिएक्शन को स्टडी करने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को देखने से पहले या एलिमिनेशन रिएक्शन को देखने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती जाऊँ कि इंजर्शन जो है एक इंजर्शन से क्या है कि इंजर्शन के थ्रू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। सेकंड ये भी चांस है डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड जो इंजर्शन है वो एगोस्टिक इंटरेक्शंस भी शो करती है। मींस ड्यूरिंग इंजर्शन जब इंजर्शन हो रही होती है तो इंजर्शन के दौरान एक ऐसा इंटरमीडिएट बन जाता है जहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलती है। इवन हमने इससे पहले भी एगोस्टिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा है ऑर्गेनोमेटालिक में, लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देखा जहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शन हमें देखने को मिले। तो इंजर्शन में हमें देखने को मिलती है कि एगोस्टिक इंटरेक्शन होती है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है ये कैसे टेक्स प्लेस होता है, एक्चुअल ये रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस होता है और बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। अब होगा क्या, ये हमारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये इथाइलिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, इथाइलिन के साथ ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसकी इस तरीके से इंजर्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इंजर्शन को देखते जाएं तो यहाँ पे कौन से इंजर्शन की टाइप हुई है, यहाँ पे जो इंजर्शन हुई है वो हुई है 1,2 इंजर्शन हुई है। 1,2 इंजर्शन यही थी ना जिसमें जो यह अगर हम देखें 1,2 इंजर्शन यही थी ना जिसमें जो भी हमारा लिगेंड है उसके दोनों एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इंजर्शन में। तो इसमें हमारा जो भी लिगेंड है इसके दोनों एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इंजर्शन में। मीन्स हमारी ये जो इंजर्शन है ये 1,2 इंजर्शन है। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी जो इंजर्शन है वो 1,2 इंजर्शन है। ओके जी, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शन हो रही है। एगोस्टिक इंटरेक्शन ये एगोस्टिक इंटरेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। फिर अगर जब हम इसके आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिगेंड कि जब हम इसके साथ लिगेंड यहाँ पे एडिशन करवाएंगे, न्यू लिगेंड की एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स से हमारे पास मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे। यहाँ तक तो इंजर्शन हो गई है। अब इंजर्शन के आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम कोई भी लिगेंड इसमें न्यू लिगेंड ऐड करेंगे तो क्या होगा कि लिगेंड के मेटल के साथ अटैच हो जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से
ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ आगे अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मेटल, और ये हमारे पास अल्काइल का ग्रुप है तो इसको हम कहते हैं मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स। ये तो थे हमारे पास 1-2 इंसर्शन। अब बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा? बीटा एलिमिनेशन इसके रिवर्स है। यहाँ अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो हमारी जो इंसर्शन होगी, और अगर हम बैकवर्ड आएंगे तो वो हमारी इलिमिनेशन होगी। इलिमिनेशन किस बेस पे होगी? इलिमिनेशन डिपेंड करती है। इलिमिनेशन में क्या होगा कि ये बैकवर्ड जाएंगे और दोबारा से ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। रिएक्शन यहाँ से आगे फॉरवर्ड नहीं मूव करेगा, इनफैक्ट यहाँ यहीं से ही जो रिएक्शन होगा हमारा रिएक्शन यहाँ से बैकवर्ड मूव करेगा। तो जो हमारी इंसर्शन होगी, सॉरी जो हमारा रिएक्शन होगा वो हो जाएगा इलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारा रिएक्शन इलिमिनेशन कब होता है? ये डिपेंड करता है कि आपका इथाइलिन कैसा है। इथाइलिन पे डिपेंड करता है कि आपकी जो इंसर्शन है वो नेक्स्ट आगे मूव करती है या बैक रिएक्शन होकर इलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाता है। अगर तो हमारे पास जो कार्बन के साथ जो हमारे अटैच्ड एटम्स हैं, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की बात कर लें, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो इंसर्शन होगी वो नहीं होगी और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बैक में आ जाएंगे, बैकवर्ड की तरफ रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड चला जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। बट इन केस अगर हमारी जो इथाइलिन है वो कोई कुछ ऐसी है जैसे इसके साथ फ्लोरीन के एटम्स अटैच हैं, तो इस केस में क्या होगा कि हमारी जो इंसर्शन है वो फॉरवर्ड मूव करेगी और हमारे पास एट द एंड कोई हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे इंसर्शन इसमें बैक कैसे करते हैं, सॉरी यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है वो इलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ कैसे चला जाता है, और यहाँ पे बीटा हमारी जो इंसर्शन है वो नेक्स्ट फॉरवर्ड कैसे मूव करती है, ये डिपेंड करती है हमारे लिगेंड पे डिपेंड करती है कि हमारा लिगेंड कैसे है। अगर हमारे लिगेंड के साथ कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है जैसे यहाँ पे, तो इस केस में जो इंसर्शन होगी वो नेक्स्ट मूव करेगी, अदरवाइज हमारी इंसर्शन है वो नेक्स्ट मूव नहीं करेगी और यहीं से ही हमारा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड चला जाएगा और हमारे इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। इस साइड पे क्या होती है इलिमिनेशन और इस साइड पे क्या होती है इंसर्शन। क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअली यह होता है कि जब हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच होता है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के होने की वजह से मेटल और जो हमारे कार्बन होते हैं इसमें जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इनमें जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक नहीं होता। जब ये इजीली ब्रेक नहीं होगा तो हमारी इलिमिनेशन नहीं होगी, रादर क्या होगा कि हमारा ये जो इंटरमीडिएट है ये नेक्स्ट मूव कर जाएगा और हमें कोई अल्काइल कॉम्प्लेक्स दे देगा। लेकिन इस केस में क्या है कि हमारे ये जो हमारा बॉन्ड है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दैट्स वाई ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो हमारा रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव कर जाएगा और हमारी इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ओके जी, ये तो था हमारे पास इंसर्शन इलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो हम इंसर्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते जाएं वो क्या है कि हमारी जो इंसर्शन है इसकी कंडीशन है, हमारा रिएक्शन हमारा जो भी ऑर्गेनोमेटैलिक कॉम्प्लेक्स है वो इंसर्शन कब शो करेगा, इसकी कंडीशन क्या है। हमारा जो ऑर्गेनोमेटैलिक कॉम्प्लेक्स है वो इंसर्शन उस कंडीशन में शो करेगा जब हमारे ऑर्गेनोमेटैलिक कॉम्प्लेक्स के साथ कोई से भी ऐसे लिगेंड्स अटैच हो जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो। अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ पे जो हमारा अल्काइल कॉम्प्लेक्स है ये हमारा अल्काइल कॉम्प्लेक्स है, तो ये हमारा अल्काइल है। अगर हम सिंपल इसकी बात करें हमारा अल्काइल है, सिमिलरली ये हमारा अल्काइल है। अल्काइल मीन्स अल्काइल जो हमेशा वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो मैंने भी क्या कहा है इंसर्शन रिएक्शन स्टेट प्लेस होने की कंडीशन यही है कि जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसके पास क्या हो कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड भी हो, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड भी हो। अगर हम इस यहाँ पे देखें हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है और अगर हम कार्बन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। मीन्स ओवरऑल ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर सेट है। मीन्स इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी है और 2 इलेक्ट्रॉन भी। इस कंडीशन में हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो इंसर्शन शो करेगा, अदरवाइज हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इंसर्शन शो नहीं करेगा। अब इंसर्शन एक्चुअली होती कैसे है, होगा क्या कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। जब इंसर्शन होने लगेगी, इंसर्शन होने क्या होगा कि क्या होगा इंसर्शन में कि ये हमारा जो अल्काइल ग्रुप है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये इसके साथ आके कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आके अटैच हो जाएगा। जब ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो गया, अब ये जो हमारी मेटल है ये क्या बन गई है। अब ये जो मेटल है, पहले ये जो हमारा कार्बोनाइल था ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था, ये जो हमारा कार्बोनाइल था ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन डोनर था, बट यहाँ पे अभी क्या हो गया ये 3 इलेक्ट्रॉन सॉरी अब ये यहाँ पे क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। कैसे, कार्बन के पास मिनिमम कैपेसिटी होती है 4 बॉन्ड बनाने की 1 2 3 4। कार्बन आप क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगी और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन के साथ बॉन्डिंग करिए और अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करिए। टोटल अभी भी इस इंटरमीडिएट ये जो हमारा टोटल इंटरमीडिएट है ये अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने हैं, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। अब क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे हमारा जो न्यू लिगेंड हमारा है वो हमारा न्यू लिगेंड कोई ऐसा लिगेंड होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। न्यू इनकमिंग लिगेंड जो हमारा है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, तो ही हमारा क्या होगा कि हमारा ये जो इंसर्शन होगी। अगर हमारा इनकमिंग जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होगा तो हमारा जो इंसर्शन रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस नहीं होगा
और इस कंडीशन में जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड चला जाएगा और इलिमिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जब न्यू लिगेंड ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारी जो इंजर्शन है ये टेक्स प्लेस हो जाएगी। तो ये हमारे पास था इंजर्शन। ओके जी, अब हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के बारे में कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस कौन से होते हैं। स्टडी करते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके जी, अब हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कौन से होंगे? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द रिएक्शंस इन विच व्हेन न्यू लिगेंड इज एडेड इनटू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स देन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विल गेट चेंज। दीज रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेटिव एडिशन। मींस जब भी आप किसी न्यू लिगेंड के एडिशन करवाएंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स में तो क्या होगा कि जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दीज आर द रिएक्शंस in which when new ligand is added into the already existing complex then the oxidation state of metal gets changed. Such reactions are known as oxidative addition reactions. For example, अगर हम कहें कि हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, ओके, ये इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। अब जब इसके अंदर एडिशन हो गई किसी भी हमारे न्यू लिगेंड की, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा न्यू लिगेंड है जिसकी एडिशन हुई है, अब जब न्यू लिगेंड की एडिशन होगी हमारी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या थी, +1 थी और यहाँ पे जो लिगेंड थे वो 4 थे। मींस ये यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स था ये टेट्राहेड्रल था। फिर क्या हुआ कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। पहले जो मेटल था ये इसकी कोऑर्डिनेशन स्टेट क्या थी, 4 थी। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो गया। अब यहाँ पे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर किस चीज को कहते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मींस यहाँ पे मेटल के साथ अगर 4 लिगेंड्स अटैच है तो मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, +4 और यहाँ पे जो मेटल है यहाँ पे इसके साथ 6 लिगेंड्स अटैच है तो हम कहेंगे इस मेटल की ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एक ऑक्सीडेशन स्टेट पे फुल वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को काउंट करने का मेथड भी देखा था कि उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, एक उसका ओवरव्यू है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते क्या हैं। अब हम थोड़े से देख लेते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। दीज आर द रिएक्शंस। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या हुआ था कि जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज। ओके, एक और चीज यहाँ पे हम इस चीज को भी देख लें, ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेटिव में क्या हुआ कि जो मेटल है, ऑक्सीडेटिव में मेटल की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन कैसे हुई, अभी मैंने एक डिस्कस किया है, एक कॉम्प्लेक्स और सा थोड़ा सा एक रिएक्शन देखा है जिसमें मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +1 से +3 हो गई थी। ऑक्सीडेशन क्या चीज होती है, ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारा कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी हमारा जो मॉलिक्यूल है जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, इस चीज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हो रही है और इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन कैसे चेंज हो रही है इस चीज, और यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है इस चीज का हमें कैसे पता चलेगा। हमेशा याद रखना है कि जो हमारी मेटल है जब इसके पास +1 है, जो भी हमारा आयन है या जो भी हमारा एटम है, जब उसकी +1 मींस जब उसके ऊपर +1 चार्ज होगा तो हम कहेंगे इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लेकिन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन कितनी हो गई, +3 मींस आप पहले इसने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, अब टोटल इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होने का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो यहाँ पे जो मेटल है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है, स्टेट चेंज होगी और ये मेटल जो है इसकी ऑक्सीडेशन भी हो गई है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन। एडिशन इसको हमने किस वजह से कहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पे न्यू लिगेंड ऐड करते हैं तो न्यू लिगेंड के ऐड होने की वजह से ये जो मेटल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस। और जो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस है वो जस्ट ऑपोजिट टू ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस है। क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो सिंपल मैं एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, ये सिंपल एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इसको हम किस बेस पे करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो मेटल है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, लेकिन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1। रिडक्शन क्या चीज होती है, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जब भी किसी चीज़ के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, ये हमेशा याद रखना है, जब भी किसी मेटल के अंदर या किसी भी एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज उस कंडीशन में आएगा जब ये मेटल ऑलरेडी न्यूट्रल थी, फॉर मीन्स ये जो आपका एटम था ये न्यूट्रल था, जब इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो हमारी ऑलरेडी मेटल है इसके ऊपर +3 चार्ज है, मीन्स हमारी ये जो मेटल है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ओके, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इस वजह से इसके ऊपर +3 चार्ज है। अब यहाँ पे इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। +1 चार्ज का मतलब इसके पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, जिसमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी कर ली है, मीन्स हमारी इस मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लिए हैं, डेट्स वाई इसका जो चार्ज है वो रिड्यूस हो गया, +3 से +1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि असल में इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हुई है, तो ही इसका जो चार्ज है वो +3 से +1 हुआ है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पे जो हमारी मेटल है इसकी रिडक्शन हो रही है, तो डेट्स वाई हम कहते हैं रिडक्टिव रिएक्शंस। इलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो मेटल है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। 6 क्यों है, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स अटैच है, दैट्स व्हाई इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6 है। लेकिन यहाँ पे इलिमिनेशन होगी, हमारे यहाँ से 2 लिगेंड्स यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं और हमारी मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो गया, 4 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन 2 लिगेंड्स यहाँ से रिमूव कर दिए गए, 2 रिमूव करें लेकिन 1 रिमूव करें डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, बट यहाँ पे लिगेंड्स रिमूव कर दिए गए, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो जस्ट एक टर्म्स है जिनको समझाया गया है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो है इसकी, और सॉरी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शन जो हमारे पास है, इसकी मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल है वस्कार कॉम्प्लेक्स। वस्कार कॉम्प्लेक्स ये मोस्ट फेमिलियर कॉम्प्लेक्स है जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन और ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव इलिमिनेशन रिएक्शंस शो करते हैं। अब हम देखते हैं वस्कार कॉम्प्लेक्स। वस्कार कॉम्प्लेक्स ये मोस्ट फेमस कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस को शो करता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम देखते हैं वस्कार कॉम्प्लेक्स हो। ये वस्कार जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा मोस्ट फेमिलियर कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस को शो करता है। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि चाहे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है या फिर हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन है या हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो वस्कार कॉम्प्लेक्स है या हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स है, तो कंडीशन क्या है कि हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की या रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन की क्या है कि हमारा जो मेटल कॉम्प्लेक्स है इसके पास वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट्स होने चाहिए। वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे इससे क्या होना चाहिए, वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट्स मौजूद होनी चाहिए। अब क्या है कि अगर हमारी जो मेटल से वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट्स मौजूद होंगी तो ऑब्वियसली तब ही हमारा जो मेटल है इसके साथ न्यू लिगेंड आके अटैच हो सकेंगे। अदरवाइज यहाँ पे जब न्यू लिगेंड नहीं अटैच होंगे, नो यहाँ पे एडिशन होगी, नो एलिमिनेशन होगी, तो ना ही कोई ऑक्सीडेशन होगी ना ही कोई रिडक्शन होगी। वस्कार कॉम्प्लेक्स में क्या है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये अब ये हमारे पास इरिडियम कॉम्प्लेक्स है जिसको हम वस्कार कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें, यहाँ पे हम मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम चेक करते हैं, ये हमारे पास इसके ऑक्सीडेट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये लिगेंड भी हमारे पास न्यूट्रल होगा, ये लिगेंड भी हमारे पास न्यूट्रल होगा। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो ऑब्वियसली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। ओके, जब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 है, अब क्या होगा कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है जब इसके अंदर हम किसी भी लिगेंड के अटैचमेंट करवाएंगे तो और क्या होगा कि हम इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये हमारा एक इंटरमीडिएट बन गया है और ये जो इंटरमीडिएट है इसमें क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब क्या है कि इस मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होके +3 हो जाएगी। +3 कैसे होगी इस चीज को हम देख लेते हैं। +3 ऐसे होगी, ये हमारे पास न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये -1 मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है मेटल को। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करिए मेटल को, इसके ऊपर -1। ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करिए मेटल को, मीन्स ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होगी, क्या होगी, ये +3 होगी। सॉरी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से इसको दिए जाएंगे नेक्स्ट। तो ये इसमें इस कॉम्प्लेक्स को इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसी तरीके से जब हम बैक मूव करते हैं तो हमारी क्या होती है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस हो जाते हैं और ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +3 से क्या हो जाएगी, बैक +1 में हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे मस्ट नहीं है कि
यहाँ पे जो हमारे पास कोई हाइड्रोजन ही हो, हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये भी एज अ लिगेंड अपना रोल प्ले कर सकती है। और ये भी मस्त नहीं है कि हमें हमेशा ही ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन या रिलेटिव एलिमिनेशन जो रिएक्शंस है उनमें जो हमारे लिगेंड है वो सेम होने चाहिए। मींस हमारे जो लिगेंड्स हैं वो नॉन पोलर होने चाहिए। हमारे जो लिगेंड्स हैं यहाँ पे और जो हमारे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और रिलेटिव एलिमिनेशन रिएक्शंस है, यहाँ पे जो हमारा लिगेंड है वो पोलर भी हो सकता है और वो नॉन पोलर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे जो लिगेंड थे वो नॉन पोलर थे। सिमिलरली कहीं पे हम ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम देखेंगे जहाँ पे जो हमारे लिगेंड्स हैं वो पोलर है। ये तो है हमारे पास, हमने स्टडी किया है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा लिगेंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा तो उसका क्या है, उसे क्या हमारे कैसे हम उसको देख सकते हैं कि जब हमारा लिगेंड पोलर होगा तो क्या होगा, जब हमारा लिगेंड नॉन पोलर होगा तो क्या होगा। जब हम देखते हैं कि जब हमारा जो लिगेंड है, अगर हमारा जो लिगेंड है इफ लिगेंड इज पोलर, नॉन पोलर को पहले हम देख लेते हैं। अगर जो हमारा लिगेंड है वो नॉन पोलर है तो क्या होगा। नॉन पोलर जब हमारा लिगेंड होगा तो इस कंडीशन में जो हमारा इंटरमीडिएट होगा वो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होगा। हमारा जो इंटरमीडिएट होगा वो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होगा। अभी हमने यहाँ पे एक चीज बस्कास कॉम्प्लेक्स में एक हमने इंटरमीडिएट देखा है इस तरीके से। अब ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो हमारा इंटरमीडिएट है ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हम इसको किस तरह लिखेंगे, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होती है, ये हाइड्रोजन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो इन्होंने आपस में शेयर किए हुए होते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड होते हैं। मींस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो इन्होंने शेयर किए हुए हैं। क्या हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो है इसी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बेस पे इन दोनों ने अपने आपस में भी बॉन्डिंग की हुई है और इन दोनों ने भी साथ मेटल के साथ भी बॉन्डिंग की हुई है। मींस 3 सेंटर है 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है। जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेंटर कितने हैं 3 है। 1 एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, 3 सेंटर्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स व्हाई अगर हमारा जो लिगेंड है वो नॉन पोलर होगा तो इस केस में हमारा जो इंटरमीडिएट बनने के पॉसिबल चांसेस है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर तो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा तो वो हमेशा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट होगा। सिमिलरली अगर हमारा जो लिगेंड है वो पोलर होगा तो फिर क्या होगा, अगर तो हमारा लिगेंड जो है वो पोलर है तो उस कंडीशन में तो अगर हमारा जो लिगेंड है वो पोलर है तो वहाँ पे उस केस में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। 2 कंडीशंस क्या है कि एक तो कंडीशन ये है कि हमारा जो भी हमारा लिगेंड है और जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, वो रेडिकल की फॉर्म में होगा। मींस 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दोनों साइड से, न्यू इनकमिंग लिगेंड से भी और हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स से भी। और या फिर क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे और इस कंडीशन में SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारा न्यू कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देखें कि हमारा जो लिगेंड है अगर वो पोलर है, अगर हमारा जो लिगेंड है वो पोलर है तो फिर क्या होगा, 2 कंडीशंस होंगी। या फिर क्या होगा, इस तरीके से रेडिकल्स होंगे, या फिर क्या होगा SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन टेक प्लेस होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा है, ये हमारा एक लिगेंड है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ ये लिगेंड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि SN2 मैकेनिज्म एक्चुअली SN2 मैकेनिज्म ये होता है। SN2 मैकेनिज्म के बारे में हम देखें तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसमें हम SN2 मैकेनिज्म हमने अगर हमने FSC में पढ़ा हो, आपको याद हो तो हमने देखा था कि SN2 मैकेनिज्म ये होता है जिसमें एट अ टाइम बॉन्ड ब्रेक भी होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। ओके, लेकिन यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म क्या होगा कि SN2 मैकेनिज्म इससे जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको SN2 मैकेनिज्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक ही स्टेप में हमारा पूरा जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस हो जाता है, एक ही स्टेप में होता है। जैसे SN2 मैकेनिज्म में एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर भी एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन होगा क्या, एक ही स्टेप के अंदर हमारे जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, N थी। ओके, और हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो N है। यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा इंटरमीडिएट है और ये जो हमारा इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हमारे पास है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +N है तो यहाँ पे फॉर पॉसिबल चांसेस है यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +N
कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे हमें ये देखा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, चेंज हो गई है, ओके। या फिर इसको हम यूँ कह लें कि यहाँ पे अगर n है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट n+1 हो जाएगी, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जब हमारा मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म में क्या है कि एक ही स्टेप में हमारे जो रिएक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, चेंज हो गई है, ओके जी। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा SN2 मैकेनिज्म है, ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन टू का पेयर डोनर है, मीन्स इसमें क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे, फॉर बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे, ओके जी। यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो मेटल है, इसी मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लॉन्ग पेयर की फॉर्म में, जो कि मेटल क्या करेगी, इसको डोनेट करेगी और इस कंडीशन में हमारा SN2 मैकेनिज्म टेक प्लेस होगा। अब क्या है कि पोलर हमारा अगर लिगेंड है, ये हमारा जो लिगेंड है ये पोलर ही है, क्योंकि इसमें ये हमारा लिगेंड पोलर ही है। तो अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें सेकंड कंडीशन देखें तो हमारा सेकंड चांस कब हमारा होता है, सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मींस दोनों हमारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स और जो हमारा लिगेंड है वो रोल प्ले कर रहे हैं एज अ रेडिकल। क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर होगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर होगा, और सिंपल यहाँ पे इनके दरमियान क्यों बॉन्डिंग हो जाएगी। इस कंडीशन में भी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रही है, लेकिन अगर हमारा जो लिगेंड है वो पोलर होगा तो हमारा लिगेंड जो है वो हमारा पोलर होगा, तो वहाँ पे 2 कंडीशंस होंगी, या तो SN2 मैकेनिज्म फिक्स प्लेस होगा, या फिर क्या होगा जस्ट सिंपली वहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है या फिर जो हमारा लिगेंड है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू या रेडिकल्स के थ्रू अपनी बॉन्डिंग करेंगे। अब जो हमारी ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शंस हैं वो जस्ट इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि हमारा ऑक्सीडेशन या रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट उस टाइम पे टेक्स प्लेस होगा जब हमारे पास वेकेंट कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होंगे, सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती हमारी हमारे ये रिएक्शंस जो हैं इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती हैं हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस होंगे या फिर नहीं होंगे। अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं, ओके जी। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पे हमारे ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन रिलाई करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो क्या है कि मेटल के पास, हमारी जो मेटल है उसके पास वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट होनी चाहिए। एक फैक्टर ये है कि हमारी जो मेटल है उसके पास वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट मौजूद होनी चाहिए। अगर हमारी जो मेटल है या हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट नहीं होगी, अगर फॉर एग्जांपल एक मेटल है अगर वो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उस मेटल के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 से इंक्रीज करके 6 कर ले। सिमिलरली उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से डिक्रीज करके 4 कर ले और तो भी स्टेबल रहे। अगर तो हम ये कंडीशन है हमारी जो मेटल है वो ये कंडीशन शो करती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑक्सीडेटिव एडिशन या रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। सेकंड हमारे पास क्या है कि हमारी जो मेटल है इसकी एज ऑफ ऑक्सीडेशन, इसका हमारी जो मेटल है वो अपनी ऑक्सीडेशन अपना जो कितनी जल्दी ऑक्सीडेशन करती है, मीन्स अपने जो हमारी जो मेटल है वो कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज कर लेती है, +1 से +3 या फिर +3 से +1 या +1 से +3। इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। एज ऑफ ऑक्सीडेशन की कितनी जल्दी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। नंबर थर्ड है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी आया जब भी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे 4 है या 5 है या 6 है तो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमारे कॉम्प्लेक्स का 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा, इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी मींस फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वो 4 में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली जब वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, हमें जो चीज़ हमारे पास स्टेबल होती है वो जल्दी रिएक्शंस नहीं शो करती। अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वो 4 में बहुत मीन्स वो स्टेबल है और उसको जब वो स्टेबल बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन ऑब्वियसली जल्दी नहीं शो करेगा। अब वो क्या होगा, सिमिलरली अगर एक हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वो 4 में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने में वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी से ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देगा। तो ये हमारे पास ये भी एक फैक्टर है जिस चीज़ पे डिपेंड करते हैं हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कि हमारी जो स्टेबिलिटी है हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, 5 में, 6 में कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। और फोर्थ जो लास्ट स्टेप है हमारा वो मेटल और जो लिगेंड हमारा है इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, हमारा जो न्यू इनकमिंग लिगेंड है या हमारा जो न्यू इनकमिंग हमारे पास चीज़ है ये मेटल लिगेंड है, ये मेटल हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, इसकी स्ट्रेंथ पे कि जो हमारा बॉन्ड है ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमारा जो लिगेंड है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिससे अपना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज करना है, 4 से 6 में जाना है,
बाय यूजिंग ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो हमारा मेटल और लिगेंड के दरमियान बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारी मेटल और लिगेंड के दरमियान बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली ये 4 से 6 में नहीं जाएगा। जब ये 4 से 6 में नहीं जाएगा मीन्स ये कोई ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा मेटल लिगेंड और हमारा जो मेटल और अल्काइल ग्रुप है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जिन पे हमारे डिपेंड करते हैं। लिगेंड कोऑर्डिनेशन, एज ऑफ ऑक्सीडेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और हमारा मेटल लिगेंड, इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम लिटिल बिट थोड़ी सी हम एक और चीज़ डिस्कस कर लें, वो हमारे पास क्या है कि हमारे जो ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें हमने एक चीज़ पहले पीछे पढ़ी है कि हमारा जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होगा, अगर हमारा जो लिगेंड है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर में हमारा जो ट्रांजिशन इंटरमीडिएट है, ये हमारा ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स क्या है कि हमारा जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होगा इसमें क्या होगा कि जो हमारा इंटरमीडिएट है ये मेटल के साथ इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग होगी। अब लाजमी कंडीशन ये है कि अगर हमारा जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लिगेंड है वो हमारा सिर्फ ये हमारे पास हाइड्रोजन होगा तो ही ये कंडीशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर हमारा जो लिगेंड है वो कोई ऐसा है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है तो इस कंडीशन में भी पॉसिबल चांसेस हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स हो। ओके, और ये इसमें रही अगर हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो भी ये हमारे पास कंडीशन है कि ये हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग शो हो। ओके, इसलिए क्या होती है साइक्लिक मेटलेशन। आज मोस्टली ये जो हमारे पास ये हमारे पास कंडीशन होती है ये साइक्लिक मेटलेशन में होती है। साइक्लिक मेटलेशन में क्या होता है, साइक्लिक मेटलेशन, साइक्लिक मेटलेशन में क्या होता है कि हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास, अगर हमारे पास एक मेटल है, ये हमारे पास एक मेटल है और मेटल के साथ ये हमारे पास कोई भी लिगेंड अटैच है, ये हमारे पास मेटल के साथ कोई भी लिगेंड अटैच है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये जो कार्बन हमारे पास है इस लिगेंड की, ये जो कार्बन है इसके साथ ऑब्वियसली एक बॉन्ड भी अटैच होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये ब्रेक हो जाएगी और हाइड्रोजन इस तरह डायरेक्ट मेटल के साथ आके अटैच हो जाएगी। तो ये जो है इसको हम कहते हैं साइक्लिक मेटलेशन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारी हाइड्रोजन है ये यहाँ पे इसके साथ जो भी लिगेंड्स अटैच है, ये जो हमारी हाइड्रोजन है ये साइक्लिक मेटलेशन में क्या होगा कि ये जो हमारी हाइड्रोजन है ये अगोस्टिक इंटरेक्शंस को भी शो करेगी। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस में अगोस्टिक इंटरेक्शंस भी शो होती हैं। अगोस्टिक इंटरेक्शंस में क्या होगा कि हमारा ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, और एक्चुअली होगा क्या कि ये जो हमारी कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें जो हाइड्रोजन है इधर कार्बन के साथ भी बॉन्ड बिल्ड होगी और इधर यहाँ पे इसके साथ भी इंटरेक्शन शो करेगी। और फिर एट द एंड क्या होगा कि ये जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन में ये जो बॉन्डिंग है ये रिमूव हो जाएगी और जो हमारा हाइड्रोजन है वो जस्ट मेटल के साथ बॉन्ड शो करेगा। तो इसको कहते हैं यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन है ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में, ड्यूरिंग ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स ये कंडीशंस भी शो करती है और अगोस्टिक इंटरेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ट्राइओस्मियम कॉम्प्लेक्स मोस्ट फेमस कॉम्प्लेक्स है, वो भी क्या करते हैं ट्राइओस्मियम कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो ट्राइओस्मियम जो कॉम्प्लेक्स है वो भी अगोस्टिक इंटरेक्शंस को शो करते हैं। 2 इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती हैं ट्राइओस्मियम कॉम्प्लेक्स की जिसमें वो अगोस्टिक इंटरेक्शंस को शो करते हैं। ओके जी, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया इंसर्शन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस को और फिर हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस को शो किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, फ्लक्शनल बिहेवियर क्या होता है इस चीज़ के बारे में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एट द एंड मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ, अगर आपकी कोई भी थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं जिनका आपको आंसर किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।